ये देखिए 2023 का जो टारगेट है वो क्रीमिया है। एटमी विध्वंस खतरा नया है। खबर क्या है ये आपको बताना जरूरी है। पुतिन के दिल कहे जाने वाले क्रीमिया पर यूक्रेन ने कब्जे का प्लान सेट कर दिया है। 2023 में यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया होने वाला है और इसीलिए आज हम एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2023 में टारगेट क्रीमिया। यह है रूस। ये देखिए, यह है वो क्रीमिया का इलाका। मेरे जो कैमरा पर्सन है सावन जी जरा दिखाइए। यह है वो जो क्रीमिया का इलाका जिसको कब्जा किया था रशिया ने 2014 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए, अब क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा कब, तारीख का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यूक्रेन का कब्जा कब, पुतिन के दिल पर कब फाइनल वॉर होगा। पूरा चैप्टर सिलसिलेवार हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, खाली इस चंक को जूम इन करें। क्रीमिया पर कैसे कब्जा करेगा यूक्रेन, इस प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्रीमिया पर वो कैसे कब्जा करेगा। नेक्स्ट दिखाइए, किसने की क्रीमिया पर कब्जे की भविष्यवाणी। पूरी डिटेल, पूरी कहानी, ये एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सब के बीच में तारीख का आज खुलासा होगा। पूरा चैप्टर तारीख का आज खुलासा होगा, सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन 2014 में 9 साल पहले यूक्रेन के हिस्से पर रूस का कब्जा हुआ था। 2023 में टारगेट क्रीमिया क्यों है, अब ये इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब आप 2014 में फिर क्रीमिया सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इलाका है, क्योंकि देखिए ये जो क्रीमिया आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम इन करिए यहां पर। अब क्रीमिया का सबसे बड़ी बात क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये क्रीमिया रशिया का पूरी दुनिया में पहला वार्म वाटर पोर्ट था। ब्लैक सी में वार्म वाटर पोर्ट, क्योंकि रशिया के पास जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी बेसेस हैं, वो सारे बेसेस एकदम फ्रोजन हैं। ये पहला वार्म वाटर बेस था रशिया का, इसलिए उनके लिए क्रीमिया जरूरी था। अब यहां पर क्रीमिया पर कब्जे का मतलब है ब्लैक सी पर दबदबा कायम रखना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्रीमिया पर कब्जे का मतलब है सेवेस्तोपोल बेस पर कब्जा। रूस यूक्रेन के बीच अहम लैंड कॉरिडोर बनाता है क्रीमिया, अहम लैंड कॉरिडोर। और अगर क्रीमिया पर कब्जा है और उसके साथ ये देखिए, ये जो उस क्रीमिया के साइड का इलाका है, इसको कहते हैं सी ऑफ एज़ोव। ये सी ऑफ एज़ोव है, ये ब्लैक सी है। मरियोपोल से इस पे कब्जा किया जा रहा है, यानी कि ये पूरा इलाका जो है रशिया ने पूरे अपने अंडर लेकर एक बहुत बड़ी वो फायर पावर वहां से बन जाता है। अब उसी रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन का कंट्रोल होने वाला है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस ने क्रीमिया पर यूक्रेन के कब्जे की तारीख का ऐलान कर दिया है। कैसे, किस बेसिस पर और क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस क्रीमिया पर कब्जे के लिए पुल को उड़ाया गया, जिस क्रीमिया पर कंट्रोल के लिए सेवेस्तोपोल को दहलाया गया, जिस क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस के नेवल बेस को निशाना बनाया, जिस क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस की ब्लैक सी फ्लीट को सुलगाया गया, अब बार बार अटैक के बाद उस क्रीमिया पर यूक्रेन का कंट्रोल होने वाला है। उस क्रीमिया पर यूक्रेन के कब्जे की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी गई है। यह भविष्यवाणी अमेरिका के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बेन हेजोस ने की। हेजोस ने क्रीमिया पर यूक्रेन के कब्जे को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बकवास, स्वाभाविक रूप से वक्त यूक्रेन की तरफ है। यूक्रेन के साथ मेन पावर का मुद्दा नहीं और हर हफ्ते उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छी हो रही है। वास्तव में एक भी रूसी सैनिक वहां नहीं रहना चाहता और प्रतिबंध रूस को प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेन अगस्त के महीने तक क्रीमिया को आजाद करा लेगा। हेजोस ने यह ट्वीट एक यूजर के उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें उसने अमेरिका की पूर्व डिप्लोमेट कॉन्डोलीजा राइस के एक बयान का जिक्र किया था। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्डोलीजा राइस ने कहा था कि यूक्रेन वक्त से बहुत पीछे चल रहा है और इसकी जीत की संभावना कम हो रही है। ऐसे में वेस्ट को यूक्रेन को और घातक हथियार देने की जरूरत है। सोशल मीडिया यूजर के इस सवाल के जवाब में बेन हेजोस ने क्रीमिया पर कब्जे की भविष्यवाणी की। बेन हेजोस की भविष्यवाणी से एक बात तो साफ है कि क्रीमिया पर कब्जे की जंग अब तेज होने वाली है और यूक्रेन वॉर को नए सिरे से भड़काने वाली है।
क्योंकि पिछले हफ्ते यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने दावा किया था कि रूस अपने फोर्सेस को नॉर्थ क्रीमिया में वहां भेज रहा है जहां ये प्रायद्वीप यूक्रेन को जोड़ता है। प्रवक्ता ने क्रीमिया पर अटैक की बात भी कही थी। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी बार बार क्रीमिया पर कब्जे की बात कहते रहे। अगस्त महीने में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि क्रीमिया दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बनकर रहेगा। साथ ये सारे संकेत बता रहे हैं कि 2023 में टारगेट क्रीमिया है और अब यूक्रेन वॉर का नया एपिसेंटर भी क्रीमिया बनने वाला है।